Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, my name is Sundar Kumar and I am from Jaipur, India. Friends, I strongly recommend watching my all the videos to get an advantage for your bright future, for your golden future. If you want to speak English, if you want to listening English, if you want to write in English, please join my class every day and don't miss the class. Okay, so I would humble request you, please join every day my class and learn something. You know friends, ड्रॉप बूंद बूंद करते करते ही गड्ढा बढ़ता है और ऐसे ही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है. एक दिन में एक वर्ड याद करोगे, महीने में 30 वर्ड याद होंगे और 30 वर्ड याद करोगे, एक साल में कितने, 2 साल में कितने, 5 साल में कितने हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक भाषा में मजबूत हो गए. आप इंग्लिश के अंदर महारत हासिल कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा. ऐसे ही सीख जाओगे और अपने घर में, अपने बच्चों के पास, अपने भाई बहनों के पास आप खुद से सपना भी देखिए, इंग्लिश में देखिए, आई एम लुकिंग या आई एम वॉचिंग या आई एम ड्रीमिंग a dream. Okay, I am watching या I am looking या जो भी आप कर रहे हो, I am thinking a dream. Okay, और उसमें आप अपने आप को राजा मानिए. Think yourself as a king. और आप प्रजा का बहुत भला कर रहे हैं. You are helping the people. Okay, अपने आप को मोदी मानिए, अपने आप को प्रधानमंत्री मानिए. फिर देखिए, राजा जैसी सोच रखोगे तो राजा बनोगे, नहीं तो नहीं रखोगे तो आपको पता है जो बचा हुआ बनोगे. क्या बचता है वो आपको पता है. सो आज की क्लास में हम फ्रेंड्स विद का यूज करेंगे. किसका करेंगे? विद. और विद का मतलब होता है से, और विद का मतलब होता है साथ. क्या होता है? साथ. साथ भी बोलते हैं. विद का मतलब क्या होता है? साथ में या साथ. ओके, आर यू गेटिंग? साथ मान लेते हैं. ओके, आर यू गेटिंग? ओके, मैंने चाकू से केक काटा. अब चाकू, ये केक है, चाकू से काट दिया. तो देखो मैंने काट चुका चाकू. बात पहले की हो चुकी है. कब काटा था? मैंने 10 मिनट पहले काटा था. मैंने चाकू से केक काटा. अब मैं बच्चों को बोलता हूँ, आपको खिला देंगे. ठीक है, तो चाकू काट चुका मैं केक. तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म. कौन सी आएगी? तो क्या बोलेंगे? आई कट द I cut the cake, CAKE, with a knife. ठीक है, किसके साथ काटा थे केक? नाइफ. नाइफ जानते हो? चाकू. सब्जी काटते हो? अरे सब्जी काटते हो, टमाटर भी काटते हो, और ध्यान नहीं रखोगे तो उंगली भी कटा लोगी, तो इसलिए ध्यान रख के काटना. ठीक है, सो एक बार स्पीड. I cut the cake with a knife. I cut the cake with a knife. मैं चाकू से केक काटा. मैं चाकू से सब्जी काटता हूँ. I cut the vegetable with a knife. With a knife. मैं चाकू से आलू काटता हूँ. I cut the potato with a knife. With a knife. With a knife. मैंने चाकू से क्या काटा? मैंने चाकू से टोमेटो काटा साहब. आई कर दी टोमेटो विद ए नाइफ. ठीक है, अब एक ही एग्जांपल की मैंने आपको 5 से प्रैक्टिस करा दी है. आपको प्रैक्टिस करनी है. यू नीड टू स्पीक, यू नीड टू ट्राई. आपको कोशिश करनी है, बार बार बोलना है. वन डे यू वुड बी चैंपियन. ओके, नेक्स्ट. उसने नीले पेन से पत्र लिखा. क्या लिखा? नीले पेन से. अब देखो, किसी चीज के द्वारा, किसी चीज से प्रयोग करके, अपन चाकू का प्रयोग करके कराना. जब भी विद द यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज का यूज करके जब काटते हैं ना, तो हम किसका यूज करते हैं? विद. आर यू गेटिंग? सभी बच्चों के आएगा ये, चाहे से 10th क्लास के बच्चे हो, चाहे से 12th क्लास के बच्चे हो, चाहे से ग्रेजुएशन के बच्चे हो, चाहे से 5th क्लास के बच्चे हो. सभी के आर्टिकल, सभी के प्रीपोजिशन इंग्लिश क्लास में आते हैं. आंखें खोल के, कान खोल के अच्छे से सुन लो. और नहीं आते हैं तो आपके जीवन में काम आएंगे. आप सब्जी काट रहे हो तो आई एम कटिंग द वेजिटेबल विद द नाइफ. वेयर इज द नाइफ? क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? आई नीड टू कट द वेजिटेबल. मुझे सब्जी काटनी है. आई नीड टू कट द वेजिटेबल. मुझे सब्जी काटनी है. बोलोगे ना? ओके, उसने नीले पेन से पत्थर लिखा. क्या लिखा? पत्थर. तो लिख चुका. तो ही रोट द लेटर. He wrote the letter. किसे?
with a blue pen. Okay? Yes, sir. Yes, sir. He wrote the letter with the blue pen. Okay? अगर ब्लू पेन जानकार है, पता है कौन सा, सबको पता है, तो क्या आ जाएगा? The. तो ही रोट द लेटर विद द ब्लू पेन। और आपको पता है, आपको पता नहीं है, उसको अगले को पता नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? ए। आपको पता है ना डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का, मैंने बताया था। Yes, sir. अरे बताया था ना आर्टिकल्स में एंड द का यूज में। अगर कोई चीज बार बार आगे पहले आ चुकी हो और जानकार हो तो द, और पहली बार आ रही हो तो स्ट्रेंज है, अजनबी है, अजीब है, तो क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट देखो, वह कांटे की चम्मच से मैगी खा रहा था। कौन? वह। क्या कहेंगे इसको? ही वॉज खा रहा था। ही was He was eating Maggie. M-A-G-G-I. He was eating Maggie with the fork. या with a नहीं, स्पून। फोक का मतलब कांटे की चम्मच होती है, फोक का मतलब कांटे की। अब देखो यहाँ ए भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? ए क्यों लगाएंगे अगर अगले को पता नहीं हो तो ही वॉज ईटिंग मैगी विद द फोक, यानी वो मैगी खा चुका किससे? कांटे वाली चम्मच से। जानते हो ना? पक्का पक्का? ओके। वह बेड से बॉल को मार चुका। ही हिट द बॉल। He hit the ball with BAT होता है, BET होता है? BAT होता है क्या? बेट। ओके। He hit the ball। सेकंड फॉर्म आ गई। Yes, sir. हिट फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम होती है। Yes, sir. कौन सी फॉर्म आई? Second. मारा, मार चुका, बात पास्ट की है। ही हिट दी बॉल, उसने बॉल को मारा विद दी बैट। किसके साथ? बॉल के साथ, बल्ले के साथ। ओके। नेक्स्ट, वह इस मामले में मेनका के साथ है। वह कौन? वह ही। लड़की है तो सी, तो सी इज With Manka. सी इज विथ मेनका। सॉरी, सी इज विद मेनका, वो मेनका के साथ है। कहां पर? इन दिस मैटर। वह मेनका के साथ है इस मामले में, ठीक है। सी इज विद मेनका, सी इज विद मेनका, मेनका है ना? सी इज विद मेनका, मेनका है? हाँ, मेनका सही है। A. कहां पर? And A. आप डिस्टर्ब ना करें। सी इज विद मेनका इन दिस मैटर। वह इस मामले में किसके साथ है? मेनका थोड़ी करेंगे इसको। हिंदी में तो पुराना आ रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज विद मेनका। लो कर दो। ये रॉन्ग है वैसे, मेनका कर दिया, ठीक है। सी इज विद मेनका इन दिस मैटर। वह मेनका के साथ है इस मामले में। वह इस मामले में किसके साथ है? मेनका के साथ है। मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आप पानी पी रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू, यू आर स्टडिंग। आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है। आई नो यू हैव नो टाइम। मुझे पता है आप अच्छे हो। आई नो यू आर गुड। आई नो यू आर गुड। मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। आई एम विद यू इन दिस मैटर। मैं आपके पापा को बोल दूंगा, आई विल इन्फॉर्म योर फादर। मैं आपके पापा को इन्फॉर्म करता हूँ, आई इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। ओके। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हमको कहते हैं वी विल बी विथ, वी विल बी विथ यू। हम आपके साथ रहेंगे, है ना? विल भी आ गए ना, पास्ट फ्यूचर की बात हो रही है, कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो क्या आएगा? देखो, वी विल बी विद यू। ओके। Yes, sir. अरे कौन सा है ये? कंटिन्यूस है,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना, तो क्या आ जाए, विल भी आ गया ना, Yes, sir. वी विल बी विद यू। वह मेरे साथ बहस कर रही है, सी इज आर्ग्यूइंग, सी इज आर्ग्यूइंग, With me. शी इज आर्ग्यूइंग विथ मी। एक बार लाउडली बोलेंगे, मैंने चाकू से क्या काटा, I cut the cake आई कट द केक with a knife. विद ए नाइफ। उसने नीले पेन से पत्ता लिखा, ही रोट द लेटर विद Blue pen. द ब्लू पेन कर दो। ओके ओके, ही रोट द लेटर विद द Blue pen. ब्लू पेन। Blue pen. तेरी ओके, वह कांटे की चम्मच से मैगी खा रहा है, ही वॉज ईटिंग द, खा रहा था। he was eating Maggie, he was eating Maggie with the fork, he was eating Maggie with the fork। वह बैट से बॉल को मारा, he hit the ball with the bat। वह इस मामले में मेनका के साथ है, she is with मेनका, she is with मेनका in this matter, she is with मेनका in this matter। हम आपके साथ रहेंगे, we will be with you, we will be, With you. और हम आपके साथ है, we are with you, we are, With you. we are। With you. वह मेरे साथ बहस करी है, शी इज आर्ग्यूइंग विद मी, शी इज आर्ग्यूइंग विद मी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं सभी बच्चों को ओरल क्लास के लिए बुला रहा हूँ, प्लीज कम फॉर द ओरल क्लास। सो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम हियर। Thank you, sir. एक बार पुनः सुंदर सर की पाठशाला में सभी बच्चों का स्वागत है। ऑडियंस का बहुत बहुत दिल से प्यार और धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज ओरल क्लास। सो आर यू रेडी? Yes, sir. एक्साइटेड? Yes, sir. एनर्जी है? Yes, sir. लाइट जल रही है? Yes, sir. किसकी? दिमाग की। किसकी? दिमाग की। बिल्कुल ब्रेन की लाइट जला दो, और हम इस दुनिया के तो क्या, आकाश पाताल की तो क्या, सभी जगह की इंग्लिश हम सीखेंगे और बोलना की पूरी प्रैक्टिस करेंगे। मैं खेल रहा हूँ, I am playing। मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, I am playing कबड्डी। कबड्डी। तुम कबड्डी खेल रहे हो, You are playing कबड्डी। वह कबड्डी खेल रही है, She is playing कबड्डी। She Is playing कबड्डी। वह क्रिकेट खेल रहा है, He is playing कबड्डी। He Is playing कबड्डी। तुम क्रिकेट खेलते हो, You play cricket। You Play cricket। वह दौड़ता है, He runs। मैं दौड़ती हूँ, I run। I Run। I Run। मैं स्टेडियम में दौड़ता हूँ, I run in the stadium। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगा, I will wait for you। I will wait for For you at the railway station। I will wait for you at At the the railway station। आप मुझे बताइए, you tell me, आप मुझे बताइए, You tell me। आप राम को कैसे जानते हो? How do you know Ram? How do you Know Ram। क्या आप नंदनी को जानते हो? Do you know Nandani? Do you know नंदनी। नंदनी? आप नंदनी को कैसे जानते हो? How do you know नंदनी? How do you know? Nandani। आप नंदनी के भाई को भी जानते हो? Do you know नंदनी's Nandani's brother? Do you know? Nandani's brother। Do you know Nandani? Nandani's brother। Okay. Do you know Nandani's? Not brother, brother. Brother। Do you know Nandani's Nandani's brother? brother। Do you know Nandani's brother। brother? क्या बोलोगे? Brother। Brother. Okay. Yes, sir। अच्छा मुझे बताइए, नंदनी का भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? Nandani। In which class Nandani's brother? In which class does Nandani's brother study? In which class does Nandani's brother study? In which class does Nandani's brother study? नंदनी का भाई क्लास 10 में पढ़ता है, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। नंदनी's brother studies in class 10। He is my classmate। Whenever I speak थोड़ा सा साइलेंट हो। नंदनी's brother study in class 10। He is my classmate। हमारी कक्षा में सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ। I am the topper in my class। I am the topper in my class। मेरी स्कूल में 5000 स्टूडेंट है। There are 5000 students in my school।
there are 5,000 students in my school. आप मेरी स्कूल को कैसे जानते हो? How do you know my school? How Do you know my school? आप एक चीज बताइए. You tell me one One thing. thing. आप मेरा घर जानते हो? Do you know my house? मेरा घर तलवारिया गार्डन के पीछे. My house is behind the तलवारिया मैरिज गार्डन. My house is the तलवारिया behind the तलवारिया मैरिज गार्डन. Garden. इधर आओ. Come here. सामने देखो. Look ahead. चुप रहो. Keep quiet. मैंने कहा I said. I said. पापा को बुलाओ. Call Call to to पापा. पापा. पापा का फोन आ रहा है. Papa's calling. Someone is calling on पापा's phone. पापा के फोन पर क्या आ रहा है? फोन. Someone is calling on पापा's phone. या पापा किसी को फोन कर रहे हैं. पापा is calling to someone. पापा is calling to Someone. पापा is calling to Someone. पापा फोन पे बात कर रहे हैं. पापा is talking on the phone. पापा is talking on the phone. मैंने कहा. I said. मैंने यह खबर अखबार में पढ़ी. I read this news In the newspaper. in the newspaper. I read this news in the newspaper. मुझे यह खबर अखबार से मिली. I read this information via newspaper. Via the newspaper. मुझे सोर्स हो गए ना न्यूज़पेपर. तो मुझे यह खबर कहाँ से मिली? न्यूज़पेपर. I got the news. I got the information. I got this information from the newspaper या via न्यूज़पेपर या थ्रू दी न्यूज़पेपर. ओके. अब बताइए मुझे ये इंफॉर्मेशन अखबार से मिली. आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर. एक ये हो गया. दूसरा आई गॉट द इंफॉर्मेशन थ्रू द न्यूज़पेपर. गेटिंग? Yes, sir. What is this? These are fingers. What is this? These are fingers. What is this? This is nose. This is not. This is nose. What is this? This is nose. What is this? This is ear. This is ear. What is this? These are teeth. These are teeth. These are teeth. Teeth. What is this? This is lips. This is lips. These are lips. These are lips. Lips. दो है ना दांत. ये होठ दो है. एक ऊपर एक नीचे. ठीक है. ये क्या है? What is this? This is chin. What is this? This is chin. What is this? This is head. This is head. This is brain. This is Forehead. what is this? This is forehead. माथा ललाट. What is this? This is forehead. This is forehead. This is Forehead. what is this? These are shoulders. These are shoulders. These are Shoulders. what is this? This is elbow. This is elbow. This is Elbow. what is this? This is wrist. This is wrist. This is Wrist. बहन राखी बांधती है कलाई पर. तो कलाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Wrist. रिस्ट. और आप कह सकते हो इसको जॉइंट भी बोल सकते हो. दिस इज जॉइंट. Joint. इधर आओ. Come here. चुप रहो. Keep quiet. मैंने कहा I said. सुबह समय पे जगो. You should wake up on the time in in the morning. You should wake up on time in the Morning. सुबह रोज घूमना चाहिए. We should walk every day in the morning. तुम्हें हंसना चाहिए. You should laugh. जोर से हंसो. Laugh loudly. Laugh loudly. जोर से हंसो. Laugh loudly. हा 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 Ha ha ha. हा 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 Ha ha ha. हा हा हा. Ha ha ha. जोर से हंसो. Ha ha ha. बोलो बोलो. Speak. Speak. सुनो. Understand. Listen. बोलो. Speak. बोलो. Speak. सुनो. Listen. समझो. Understand. लिखो. Write. बैठ जाओ. Sit down. खड़े हो जाओ. Stand up. एक आंख बंद करो. क्लोज Close वन one आई. eye. एक आंख बंद करो. Close one eye. दोनों आंखें बंद करो. क्लोज Close बोथ both दी eyes. आईज. दोनों होठ बंद करो. क्लोज Close बोथ. both क्लोज lips. दी माउथ. क्लोज दी Mouth. भाई माउथ बंद कर लो. होठ बंद हो जाएंगे ना. Yes, sir. यस. ओके. सो इधर आओ. Come here. चुपचाप रहो. प्लीज Please कीप keep क्वाइट. quiet. प्लीज कीप Keep क्वाइट. quiet. प्लीज Please कीप keep क्वाइट. quiet. ज्यादा मत बोलो. डोंट Don't स्पीक speak अननेसेसरी. डोंट Don't स्पीक speak अननेसेसरी unnecessary. या डोंट स्पीक मच. डोंट स्पीक Much. मच. बोलो. स्पीक. Speak. सुनो. Listen. लिसन. लिखो. राइट. Write. समझो. अंडरस्टैंड. Understand. पूजा करो. वर्शिप द Worship the गॉड. God. साफ सफाई करो. Worship क्लीन द the- एरिया. Clean साफ the- सफाई करो. क्लीन Clean द the एरिया. area. झाड़ू लगा दो. Sweep. स्वीप दी. स्वीप दी फ्लोर. स्वीप दी Sweep the फ्लोर. floor. स्वीप ऑन दी फ्लोर. Floor. मैंने कहा I said. बुक कहाँ है? Where is book? मेरा बैग कहाँ है? Where is my bag? टॉपी कहाँ है? Where is my टॉपी? copy? वेयर इज माई Where is the cap? वेयर इज द Cap. कैप?
लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ दी लाइट, लाइट ऑन कर दो, स्विच ऑफ दी लाइट। ओके गाइस, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस देश का महान नागरिक बनना है, अपने माता पिता का कहना मानना है, जीवन में नाम कमाना है। देखिए, यह सच्चाई है, जो पसीने से आकर जीवन में आगे बढ़ता है उसका शरीर मजबूत रहता है, और जो एशियो में बैठे रहते हैं, पसीने नहीं आते हैं, तो उनका शरीर क्या होता है, कमजोर, हल्का रहता है। तो इसलिए कहता हूँ, जो पानी से नहाएगा वो कपड़े बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बनाएगा। और आगे बढ़ते रहो, जीवन में लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने जीवन की डोर अपने हाथ में है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हो और आप चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। जय हिंद। जय